हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम महमूद गजनवी के विषय में डिस्कस करेंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, उसके उद्देश्य और प्रभाव, इन सब के विषय में आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये टॉपिक आपको BA MA में बिल्कुल हेल्प करेगा। बिल्कुल मैं आपको कहानी की तरह ही बताऊँगी। आप वीडियो को 2 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस टाइम पे क्या था, भारत में राजनीतिक उथल पुथल का समय था और भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और बार बार जीत हासिल, उसको जो बार बार विजय प्राप्त हो रही थी उसको उसका प्रोत्साहन भी बढ़ रहा था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा और 1030 ईस्वी तक लगातार उसने शासन किया। महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। इसके पीछे कई उद्देश्य बताए जा रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि महमूद गजनवी भारत से अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त करना चाहता था। कुछ विद्वानों का मत है कि वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के बारे में क्या कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किया और ये जो आक्रमण उन्होंने किए थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, जो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था। दूसरे नंबर पर है प्रथम आक्रमण, एक था 12वां आक्रमण। प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में हुआ था और एक था कन्नौज और मथुरा पर, जो इसका महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण था। अभी इसके आक्रमण देख लेते हैं कौन सी सन में आक्रमण किए थे। 1001 से 1027 के बीच लगातार ही किए थे। जो महत्वपूर्ण हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक बार आप ऐसे एग्जाम में डायग्राम बना देना। एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं कि आप सभी को करोगे, आप इसमें से 2-4 को कर सकते हो या मतलब जो इसके इम्पोर्टेंस हैं जो वो आप करके आ जाना। ठीक है। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर आक्रमण हुआ था। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी में। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में। जो छठा आक्रमण था महमूद गजनवी का नगरकोट पर आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में अलवर राज्य पर किया था। आठवां आक्रमण मुल्तान पर किया था 1010 ईस्वी में। नौवां आक्रमण इसने 1013 ईस्वी में कहाँ पर किया था, थानेश्वर पर आक्रमण किया था। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी में ही 10वां आक्रमण किया था और 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में। 12वां आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। ये इसका इम्पोर्टेंस में आता है, प्रमुख आक्रमण माना जाता है इसका। ये एक मथुरा और कन्नौज पर किया था। 13वां आक्रमण 1020 में किया था और 14वां जो ग्वालियर और कालिंजर पर किया था। 15वां आक्रमण जैसलमेर और गुजरात पर किया था 1024 ईस्वी में और 16वां आक्रमण जो इसका फिर से एक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर, यह भी गुजरात में ही है। 17वां आक्रमण जो इसका लास्ट था 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के जाटों पर इन्होंने किया था। अभी जो इसके 3-4 मेन हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक था राजा जयपाल पर आक्रमण जो प्रथम आक्रमण था। एक 12वां आक्रमण मथुरा और कन्नौज पर था। एक था 16वां जो सोमनाथ पर आक्रमण है। जो इसका प्रथम आक्रमण है 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। राजा जयपाल पंजाब राज्य के राजा थे, तो ये क्या करता है, जो महमूद गजनवी है इसके पूरे परिवार को बंदी बना लेता है। राजा जयपाल इसको अपार धन संपत्ति देता है, बाद में उसको ये छोड़ भी देता है राजा जयपाल को। लेकिन राजा जयपाल अपनी इस राज्य को सहन नहीं कर पाता, अपने बेटे को राजगद्दी सौंपकर खुद अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेता है। एक है जो इसका जो ये 12वां आक्रमण है मथुरा और कन्नौज पर, 12वां है मथुरा और कन्नौज पर। इसके अंतर्गत क्या है गाइज, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में हुआ था ये आक्रमण। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया 1018 ईस्वी में। इसके बाद महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को लूटा और यहाँ से कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और अपार धन प्राप्त किया और उसको वहाँ कहाँ ले गया, गजनी ले गया। फिर आता है इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में। कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़ियाँ हैं, यहाँ के मंदिरों में भी अपार धन संपत्ति है। इन्होंने महमूद गजनवी ने सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर किया। यह मंदिर अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। महमूद गजनवी रेगिस्तान को पार करते हुए सोमनाथ पहुंचा और अपने सैनिकों सहित वहाँ पर
हमला कर दिया। और महमूद गजनवी को वहाँ की अपार धन संपत्ति देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यह संपत्ति, इतनी संपत्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बाद में यह अपार धन संपत्ति को लूटकर गजनी ले गया। इसमें एक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है, हिंदुओं ने मंदिरों की रक्षा के लिए घमासान युद्ध भी किया था, लेकिन लगभग 15,000 के आसपास सैनिक मारे गए थे। ठीक है। और एक क्या है, एक डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार विजय के महमूद और उसकी जो बार बार महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हो रही थी, उससे उनका हौसला बढ़ता गया और लूट की लालसा और धन की जो उसकी लालसा थी और अधिक बढ़ती गई। ठीक है। अभी आगे आते हैं, महमूद के आक्रमणों के क्या उद्देश्य थे। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न उद्देश्य माने हैं। किसी ने साम्राज्य का विस्तार करना माना है, किसी ने धन का विस्तार करना माना है, किसी ने मंदिर तोड़ना माना है, किसी ने अपार धन की प्राप्ति माना है। देखिए, धन को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार, साम्राज्य का विस्तार करना, धार्मिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। धन लूटना, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार महमूद एक बड़ा लुटेरा था और भारत पर उसके आक्रमणों का एकमात्र उद्देश्य धन लूटना था, जो और सोने चांदी को लूटना था। ठीक है। पंडित नेहरू जी के शब्दों में वह डाकू था, लालची था, लुटेरा था और भारत में उसका काम क्या था, सिर्फ धन को ही लूटना था। अभी महमूद गजनवी ने किसी से यह सुन रखा था कि भारत के जो मंदिर हैं उसमें अपार धन संपत्ति है, इसलिए महमूद गजनवी ने भारत से धन को लूटकर गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। एवेल जी क्या बोलते हैं, यदि बगदाद को लूटने से भी अगर उसको अपार धन संपत्ति होती तो वह उतनी ही क्रूरता से उसको भी लूटता जैसे उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इस्लाम धर्म का प्रचार, कुछ विद्वानों के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य था कि भारत में वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता है। डॉक्टर नाजिम के अनुसार महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर विजय तथा धन की प्राप्ति थी। लेनपुल क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना था। ठीक है। धार्मिक उद्देश्य, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद भारत पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने ही आया था। कुतबी के अनुसार महमूद ने इस देश पर आक्रमण इसलिए किए ताकि वह हिंदू मंदिरों को तोड़ सके, उनका खंडन कर सके और इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सके। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए विशेष उत्साह दिखाया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को उसने प्राणदान दिया। राजनीतिक उद्देश्य के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है, देख लीजिए। महमूद बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने विजय और साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा ही उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य थी। R.C. मजूमदार के अनुसार पंजाब को अपने राज्य में मिलाना उसकी इच्छा ही नहीं बल्कि उसकी पूर्ति का पग था। साम्राज्य विस्तार की इच्छा होना, महमूद गजनवी के मध्य एशिया में अपनी साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता उसको क्या थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अपार मात्रा में उसको धन चाहिए था। इसी कारण उसने भारत के मंदिरों को लूटा और अपार धन प्राप्त किया और उसको गजनी ले गया। ठीक है। अभी आगे आता है आक्रमण के क्या प्रभाव थे। डॉक्टर R.C. जो मजूमदार हैं उनका मानना है कि महमूद ने जो लगातार 27 वर्षों तक जो हमले किए थे भारत पर, उनके क्या क्या प्रभाव पड़े, देख लीजिएगा। जनधन की हानि, ओबियसली जनधन की हानि तो होगी ना, इतने लगातार जब युद्ध चलता रहेगा तो जनधन की हानि हुई। उसने जो सोमनाथ के मंदिर पर अपार धन प्राप्त किया था वो अपने साथ गजनी ले गया। नगरकोट पर आक्रमण किया था, उसमें 7 लाख दिनार थी, 200 मन सोना था, 20 मन हीरे थे। इतना उसको अपार धन प्राप्त हुआ था, उसको वह गजनी अपने साथ ले गया। पंजाब गजनी का अंग बन गया। महमूद ने पंजाब, सिंध और मुल्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। R.C. मजूमदार ने एक क्या कोटेशन है उसकी आप लिख लीजिएगा। महमूद द्वारा पंजाब पर अधिकार करना उस चाबी के समान माना जाता है जिसके द्वारा उसके भीतरी अंगों को खोल दिया जाता है। भारत में इस्लाम का प्रसार करना, कुछ विद्वानों का कहना है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था धन को प्राप्त करना। उसका महमूद गजनवी का उद्देश्य एक ही था कि भारत में इस्लाम का प्रसार करे और हिंदू मंदिरों को तोड़े और उनका खंडन करे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना ही था। भविष्य में विदेशी आक्रमणों का मार्ग खोल देना, भारत की दुर्बलता का प्रदर्शन, भारतीय कला को धक्का, धन संपत्ति को विदेश ले जाना, सैनिक दुर्बलता का ज्ञान हो जाना। भारतीय कला को बड़ा धक्का लगा क्योंकि उसने अनेक मंदिरों को तोड़ दिया था। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कलाकृतियों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। ठीक है। अभी आगे आता है भारतीयों में हीनता की भावना। जो महमूद गजनवी था उसने लगातार भारत पर आक्रमण किए और बार बार जो भारत में भारतीयों की
भारतीय थे वो बार बार पराजित हो रहे थे। इससे उसमें क्या हो जाता, बिल्कुल हीन भावना आ जाती और अपने आप को बिल्कुल हीन दृष्टि से वे देखने लग जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया, इस्लाम का प्रचार भी कर दिया। और इस्लाम का प्रचार तो बोलते हैं ना, इतना उसका उद्देश्य नहीं माना जाता। मोस्टली उसका उद्देश्य था सिर्फ धन की प्राप्ति करना। कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। और महमूद गजनवी को यहाँ से अपार धन प्राप्त हुआ और उसको वह अपने साथ गजनी ले गया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। होप सो गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को पसंद आई होगी, समझ आई होगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी बुरी जैसी जो भी लगे आप वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।